प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। बड़े बड़े अपराधियों ने घुटने टेके और जिसने बंदूक उठाने की हिमाकत की, पुलिस ने उसे लंगड़ा कर दिया। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए यूपी में न सिर्फ कई ऑपरेशन चलाए गए, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में भी तेजी आई। बरेली में दहेज हत्या के दोषियों को फांसी, टोल प्लाजा पर गुंडई करने वालों को आजीवन कारावास और लव जिहाद के गुनहगारों को जीवन भर जेल जैसी सजाएं समाज में सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार के ऑपरेशन कन्विक्शन के बीच नए बीएनएस कानून के प्रभाव और अदालतों में त्वरित सुनवाई का ही नतीजा है कि बड़े बड़े आपराधिक मामलों में भी कानूनी फैसले जल्द होते नजर आ रहे हैं। पीड़ित और अपराधियों के बीच कानूनी जंग में तारीख पर तारीख के चाहे जैसे भी फसाने सुने सुनाए जाते हों, लेकिन अब समय बदलने के साथ अदालतों से जल्द न्याय की तस्वीर सामने आ रही है। ज्ञानवापी, बरेली दंगा, लव जिहाद जैसे चर्चित मामलों में अपनी खास टिप्पणी और फैसलों को लेकर सुर्खियों में रहे बरेली के अपर सत्र न्यायाधीश और अब बरेली कोर्ट ने हाल ही में चर्चित मामलों में अपराधियों को सजा सुनाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में हाल ही में सजा सुनाई। कोर्ट ने कुछ ही महीनों के अंदर दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। दरअसल बरेली की रहने वाली युवती की दहेज के लिए हत्या हुई थी। दहेज की मांग पूरी न होने पर शौहर और ससुर ने गला काट दिया था। मई 2024 में वारदात के बाद पुलिस ने तेजी से इन्वेस्टिगेशन पूरी की। कुछ ही महीनों में इन्वेस्टिगेशन पूरी कर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फास्ट सुनवाई करते हुए जल्द ही अपना फैसला सुनाया। 2 साल पहले मेरी बहन की शादी हुई थी, उसका गला काट कर हत्या कर दी गई। उसके पति और सास ससुर से मिलने के बाद में और न्यायालय से मुझे न्याय मिला और मैं उससे बहुत खुश हूँ। फांसी की सजा हुई उन्हें और मैं इनका सबका शुक्रगुजार हूँ जो मुझे इंसाफ मिला। ये पहला मामला नहीं जिसमें कोर्ट ने तेजी से सुनवाई कर कुछ ही महीनों के अंदर अपना फैसला सुना दिया। आईपीएस कल्पना सक्सेना पे बरेली में एसपी ट्रैफिक पर तैनाती के दौरान हमला करने वाले 3 सिपाहियों समेत 4 दोषियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार गुप्ता की अदालत ने 10-10 साल की सजा सुनाई। बरेली कोर्ट ने इसी तरह से टोल प्लाजा पर गुंडई और कर्मचारियों पर हमला करने के मामले में बीजेपी नेता समेत कई दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी, जो देश में अपनी तरह का अलग फैसला है। जो गवर्नमेंट इस समय है उसका जो ऑपरेशन कन्विक्शन चल रहा है और डीजी प्रोसिक्यूशन है दीपेश जुनेजा सर हमारे, तो वो भी निरंतर इस चीज को चेक कर रहे हैं और रोज मीटिंग्स हो रही हैं ताकि ये इंश्योर किया जा सके। गवर्नमेंट की भी ये पॉलिसी है कि जल्द से जल्द त्वरित विचारण हो, त्वरित पीड़ितों को, महिलाओं को, विशेषकर महिलाओं, बच्चों को और जो हीनियस ऑफेंसेस हैं उनमें जल्दी से जल्दी न्याय मिले, क्योंकि जितना समय न्याय मिलने में लगेगा और ये भी चांसेस रहते हैं कि अगर ज्यादा समय लग रहा है विचारण में तो जितने विटनेसेस हैं वो कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हॉस्टिलिटी बढ़ती है, जिनसे कि सजा होना मुश्किल होता है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये जो मुहिम चलाई है ऑपरेशन कन्विक्शन की, इसकी निरंतर डीजी प्रोसिक्यूशन जो है दीपेश जुनेजा सर निरंतर उसको चेक कर रहे हैं, निरंतर मीटिंग्स हो रही हैं, हम लोगों को निरंतर निर्देश जारी हो रहे हैं, रोज नक्शे जा रहे हैं, रोज सारी फीडिंग हो रही है ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी पीड़ितों को, महिलाओं को, बच्चों को न्याय दिला सकें। राज्य में लव जिहाद के मामलों के बीच बरेली के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसकी देश भर में खूब चर्चा हुई। बरेली में कंप्यूटर कोचिंग करने वाली छात्रा ने आरोप लगाया था पढ़ाई के दौरान जादवपुर गांव के रहने वाले आलिम से मुलाकात हुई। आलिम ने अपना नाम आनंद बताया, हाथ में कलावा भी बांधता था। शादी का झांसा देकर आलिम ने मंदिर में छात्रा की मांग भर दी। कई बार छात्रा का शारीरिक शोषण किया, उसका गर्भपात भी करवाया। बाद में अपने गांव ले जाकर छात्रा का धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। इसमें पिता साबिर भी शामिल रहा और पीड़िता के साथ मारपीट भी की गई। अक्टूबर में दिए गए फैसले में बरेली की फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज रवि कुमार दिवाकर ने आलिम को उम्र कैद की सजा दी, साथ ही उसके पिता साबिर को भी 2 साल की कैद की सजा सुनाई। न्यूज वन इंडिया की टीम मौजूद है इस समय बरेली में सहायक शासकीय अधिवक्ता क्राइम दिगंबर जी के साथ। जिस तरह से बरेली कोर्ट ने हाल में कई चर्चित मामलों में फैसले दिए हैं, खासतौर पर विद्वान न्यायाधीश रवि दिवाकर जी ने जिस तरह से कई मामलों में बड़े फैसले दिए हैं, अचानक ये परिवर्तन कैसे
देखा जा रहा है? माननीय जज साहब श्री रवि कुमार दिवाकर जी, ये जिस न्यायालय में है वो न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो वैसे ही मुकदमे तेजी से चलते हैं, इसलिए सरकार द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्टें बनाई गई थी। जो पहले बहुत पेंडेंसी पड़ी हुई थी, उस पेंडेंसी को निपटाने के लिए, मुकदमों का लोड कम करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्टों का दायरा बनाया गया था। अब कुछ समय से जैसे जज श्री रवि कुमार दिवाकर जी द्वारा मुकदमे में बहुत सारे ऐसे मुकदमे जिनमें उन्होंने 6-6 महीने और 4-4 महीनों में चार्ज बनने के बाद जजमेंट किया है। अभी एक हाल का ही मुकदमा है, मकसद थाना उसका था नवाबगंज का, उसमें फरा जो दहेज हत्या का मामला था, उसमें 498 304 भी ऑब्लिक अतिरिक्त 4 302 का बना था। उसकी गड़ासे से काट कर हत्या हुई थी। उसकी घटना से लगभग 6 महीने और चार्ज बनने के लगभग 3 महीने के अंदर अंदर गवाही पूर्ण करके उसमें मृत्युदंड की सजा माननीय जज साहब द्वारा दी गई थी। सरकार के इस तरह से ऑपरेशन कन्वेक्शन चलाया जा रहा है, क्या प्रभाव देखते हैं? सरकार की ओर से जो ऑपरेशन कन्वेक्शन चलाया जा रहा है, उस सिस्टम से भी क्या है कि गवाहियाँ इतनी तेज़ी से आती हैं। जैसे पहले सम्मन चल रहे हैं, वारंट चल रहे हैं, गवाह नहीं आते थे। अब सरकार द्वारा जो ऑपरेशन कन्वेक्शन चलाया जा रहा है, उस आधार पे जजमेंट, जो ये तेज़ी आई है जजमेंटों में, जो ये जल्दी जल्दी जजमेंट हो रहे हैं, वो सब इसी द्वारा, सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा और माननीय न्यायालय द्वारा जो तुरंत कार्य किए जा रहे हैं, इस द्वारा ये जल्दी जल्दी जजमेंट हो रहे हैं। और अब तो जो अभी संशोधन हुआ है कानून में, तो बीएनएस में भी ये कानून बना है कि 3 साल के अंदर अंदर ट्रायल पूरा किया जाए। पीड़ितों को समय से न्याय दिलाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में ऑपरेशन कन्विक्शन चला रखा है। ऑपरेशन कन्विक्शन है क्या, उसको भी जान लीजिए। ऑपरेशन कन्विक्शन अपराधियों के लिए काल बना हुआ है। 30 दिन के अंदर अपराधियों को सजा दिलाने का लक्ष्य है। इसमें रेप, हत्या, लूट, डकैती, धर्मांतरण और गोकशी जैसे अपराध शामिल हैं। अपराधियों के खिलाफ कोर्ट में पुलिस मजबूत पैरवी करती है। ऑपरेशन के तहत क्रिमिनल पर एक्शन और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी की वजह से ही अपराधियों के हौसले पस्त होने लगे हैं। ऑपरेशन कन्विक्शन अपना असर दिखा रहा है और सनसनीखेज अपराध की घटनाओं में जल्द ही कानूनी फैसले सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़।